कभी सोचा है कि हर वेबसाइट और ऐप पर जो जावास्क्रिप्ट चलती है वो आखिर काम कैसे करती है? इसका राज एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट में छिपा है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो असल में पूरे इंटरनेट की नींव है। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के राज खोलने वाले हैं। और ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल रूल बुक, जिसे ECMA 262 स्पेसिफिकेशन कहते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और हाँ, पहली नज़र में ये समझने में बहुत मुश्किल लगता है। तो सवाल उठता है कि आखिर इसका मतलब क्या है और कैसे ये अजीब सा दिखने वाला टेक्स्ट पूरे वेब की नींव बन गया। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। पहले हम जावास्क्रिप्ट के संविधान को जानेंगे, फिर इस भाषा की स्पेसिफिकेशन को डिकोड करेंगे। इसके बाद कुछ अनोखे ऑब्जेक्ट से मिलेंगे, वेब के पुराने फीचर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये ब्लूप्रिंट इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ECMA 262 की। इसे जावास्क्रिप्ट का संविधान भी कह सकते हैं। यही वो ऑफिशियल स्टैंडर्ड है ECMS स्क्रिप्ट का, जिसे हम सब लोग जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ये बस एक डॉक्यूमेंट है। सोचिए, एक अकेली रूल बुक, और दुनिया के सारे ब्राउज़र्स और जावास्क्रिप्ट इंजन इसी रूल बुक को फॉलो करते हैं। क्यों? ताकि कोड हर जगह एक ही तरह से चले, बिना किसी गड़बड़ के। अब देखिए, ये स्पेसिफिकेशन एक तरफ तो सख्त नियम बनाता है, लेकिन साथ ही ये ब्राउज़रों को थोड़ी आज़ादी भी देता है कि वो नई चीज़ें जोड़ सके। इसी बैलेंस की वजह से भाषा स्टेबल भी रहती है और टाइम के साथ बेहतर भी होती जाती है। चलिए, अब ये देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को पढ़ा कैसे जाता है। ये स्पेसिफिकेशन एक बहुत ही एकदम सटीक भाषा का इस्तेमाल करता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना बचे। जैसे कि ये एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस, इन्हें आप एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। ये वो बुनियादी स्टेप्स हैं जिन्हें स्पेसिफिकेशन बार बार इस्तेमाल करता है, ये बताने के लिए कि जावास्क्रिप्ट पर्दे के पीछे कैसे काम करती है। फिर आते हैं इंटरनल स्लॉट्स। ये किसी ऑब्जेक्ट की छिपी हुई प्रॉपर्टीज की तरह हैं, जैसे ट्रिपल कॉमा प्रोटोटाइप। ये ऑब्जेक्ट के मेन बिहेवियर को तय करते हैं, लेकिन इन्हें हम कोड से सीधे देख या बदल नहीं सकते। ये ऑब्जेक्ट के अपने सीक्रेट नोट्स हैं बस। और ये हैं रिकॉर्ड टाइप्स। ये बस टेम्पररी डेटा के बंडल हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन के अंदर किसी एल्गोरिदम के चलते समय इस्तेमाल होते हैं, ताकि जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पास किया जा सके। चलिए इसे एक एक्शन में देखते हैं। ये है क्रिएट एरे फ्रॉम लिस्ट एल्गोरिदम। ये दिखाता है कि स्पेसिफिकेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप एक नॉर्मल सा जावास्क्रिप्ट एरे बनाता है। देखिए, स्टेप 1, एक नया खाली एरे बनाओ। स्टेप 2, काउंटर n को 0 से शुरू करो। फिर हर एलिमेंट के लिए उस पर एक प्रॉपर्टी बनाओ और n को बढ़ाते जाओ। आखिर में नया भरा हुआ एरे रिटर्न कर दो। हर स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब जरा कुछ अनोखी चीज़ों की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट में सारे ऑब्जेक्ट्स एक जैसे नहीं होते, कुछ खास होते हैं, और स्पेसिफिकेशन उन्हें एक बड़ा शानदार नाम देता है, एक्सोटिक ऑब्जेक्ट्स। तो फर्क क्या है? देखिए, एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट सारे बेसिक रूल्स को मानता है, लेकिन एक एक्सोटिक ऑब्जेक्ट वो एक या एक से ज्यादा जरूरी नियमों को अपने ही तरीके से लागू करता है, और यही चीज उसे खास बनाती है। इसके कुछ आम उदाहरण हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, जिनकी अपनी लेंथ होती है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट जो फंक्शंस के अंदर थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। इन्हीं के अनोखे व्यवहार की वजह से स्पेसिफिकेशन को इन्हें अलग से डिफाइन करना पड़ता है। चलिए अब स्पेसिफिकेशन के एक ऐसे हिस्से में चलते हैं जो किसी म्यूजियम के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जैसा है। इसका नाम है एनेक्स बी। यहाँ वेब के वो पुराने फीचर्स रखे हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा गया है ताकि पुरानी वेबसाइट्स आज भी ठीक से चल सकें। और ये कोड ये सीधे एनेक्स बी से है। ये साफ साफ कहता है कि इन फीचर्स में खामियां हैं, और अगर ये पुरानी वेबसाइट्स में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते तो इन्हें कब का हटा दिया गया होता। तो ये सेक्शन एक तरह का समझौता है। ये पक्का करता है कि वेब का इतिहास, हमारी पुरानी वेबसाइट्स आज के मॉडर्न ब्राउज़रों पे भी काम करती रहें, भले ही इसके लिए कुछ अजीब और पुराने नियमों को ढोना पड़े। इसमें कुछ बड़ी अजीब चीज़ें शामिल हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट में फंक्शंस को अलग तरह से हैंडल करना, या डबल इक्वल्स ऑपरेटर का कुछ खास सिचुएशन में बहुत ही अजीब बिहेवियर। ये सब वेब के शुरुआती दिनों की कह सकते हैं निशानियां हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर।
आखिर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? इस पूरे ब्लूप्रिंट का असली मकसद क्या है? जवाब एक शब्द में है, कंसिस्टेंसी। ये जो इतनी सख्ती है ना, इसी की वजह से जावास्क्रिप्ट का इतना बड़ा इकोसिस्टम हर ब्राउज़र, हर सर्वर, हर डिवाइस पर एक साथ मजबूती से काम कर पाता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं, सिर्फ नियम। और इसका नतीजा? इसका सीधा फायदा हम सबको मिलता है। एक ऐसा वेब जो बस काम करता है, चाहे कोई भी डिवाइस हो या कोई भी ब्राउज़र। तो सोचिए, एक स्टैंडर्ड और अरबों डिवाइस जो उस एक स्टैंडर्ड पर भरोसा करते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि वेब के इस संविधान का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा? भविष्य में ये भाषा और ये वेब कैसे बदलेंगे? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।